यूरोप महादेश में यह कौन सी कंट्री थी? जल्दी बोलिए। आइसलैंड। और आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, और बताया था कि यह विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। इसके बाद हम लोग देखे थे यह कौन था? आयरलैंड। यह कौन है? आयरलैंड। यह उत्तरी आयरलैंड है। इसका नाम क्या है? उत्तरी आयरलैंड। लेकिन यह इसका पार्ट है इसलिए अलग से कंट्री नहीं लिखे। ये जो पूरा देख रहे हो इंग्लैंड है, इसका नाम क्या है? इंग्लैंड। यहां से शुरू किए थे पुर्तगाल, फिर बताओ स्पेन, इसके बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद जर्मनी, याद आ गया? जर्मनी के बाद बताया था कि चेक करो, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, याद आया सबको? इस साइड में जब हम चले थे तो यहाँ पर यह कंट्री, चलिए बोलो, बेल्जियम, नीदरलैंड और यह डेनमार्क। बेल्जियम, नीदरलैंड और डेनमार्क। यह कौन है? नॉर्वे, स्वीडन। ये कौन है? स्वीडन। और यह कौन है? फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यहाँ पे हम लोग देखे थे यह कौन है? जल्दी बोलो। पोलैंड। ये देश का नाम पोलैंड। यहाँ पर ये यूक्रेन है, बेलारूस है, रूस है। यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग लिख भी लिए थे, सबका राजधानी भी लिख लिए। चलो करो, सुना देगा करो। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बैठ जाइए। तो पिछला डेट में हम लोग पूरे यहाँ तक क्लियर था। 10-12 बढ़ाना है तो इसके देश हो जाएंगे, फिर उसको गहराई से डिटेल एक नजर देखेंगे तो राजनीतिक पहलू हो जाएगा, फिर प्राकृतिक पे 2 क्लास लेंगे, यूरोप खत्म हो जाएगा। तब हम लोग 2 महादेश से और देखेंगे, एक एशिया और एक अफ्रीका। उसके बाद ये वर्ल्ड खत्म हो जाएंगे। किसमें? अंटार्कटिका तो केवल 5 मिनट का सुनना है, बस खत्म। अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, आज के कंट्री को ध्यान से सुने, एक एक करके आपको क्लियर होना चाहिए। यह जो देख रहे हो ये सागर का नाम बाल्टिक सागर है। इस सागर का नाम क्या है? बाल्टिक सागर। और इसीलिए यहाँ पे 3 कंट्री को बाल्टिक देश कहते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन बाल्टिक देश नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बाल्टिक सागर के पास जो देश है उसका नाम बाल्टिक देश है। और बाल्टिक देश में 3 है, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री। क्वेश्चन, कौन बाल्टिक कंट्री नहीं है? लिथुआनिया, लाटविया, इसके बाद स्लोवाकिया, एस्टोनिया। तो स्लोवाकिया हो जाए। तो अब ये 3 कंट्री को संयुक्त रूप से बाल्टिक कंट्री कहते हैं। तो तीनों का नाम ध्यान रखो। ऊपर कौन है? एस्टोनिया, बीच में लाटविया, उसके नीचे लिथुआनिया। क्या आपको मालूम है लिथुआनिया की राजधानी कहां है? लिथुआनिया की राजधानी कहां? जल्दी बोलिए, ऑप्शन दिया जाए। अच्छा, नियस अंतिम है, पहला अक्षर खाली बोल दो और ऑप्शन क्या दें? बोलो। कौन? सुफिया कर रहा है। हाँ, इसमें वे जी, सोचो जल्दी से, कौन है? बोलो जल्दी। और दे, तुमको ऑप्शन चाहिए था ना, तो ये तो 3 अक्षरों दे रहे हैं, तब ऑप्शन दे रहे हैं तुम। और उसमें मारेगा कि 3 दूसरा दूसरा का हो गया, इसलिए तुमको कर दिए। तो बोलिए, कौन है? मिलेनियस। अच्छा, तो ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग को ध्यान अभी जस्ट रटवाएंगे आपको। लाटविया की राजधानी बोलो, जस्ट रटवाएंगे, ट्रिक देंगे, उससे याद हो जाएगा। लाटविया, तो लाटविया की राजधानी कहां है? रीगा। कहां है? रीगा। और एस्टोनिया की राजधानी कहां? तो एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। ये देखो 3 देश पहले हम लोग दिमाग में बैठाएंगे। पहले बाल्टिक कंट्री को दिमाग में बैठाएं। बाल्टिक कंट्री 3 है। एक कंट्री का नाम क्या है? एस्टोनिया, दूसरा का नाम लाटविया, और इसके बाद जल्दी बोलो लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक कंट्री है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन, लाटविया की राजधानी रीगा। अब देखो कैसे याद रखो। जब कहेंगे लाटविया तो कहना कि लाट साहब बनोगे, पढ़ोगे नहीं तो एक दिन रोगे, रोगे इसलिए ये रोएगा, तो ये रीगा, ये दिमाग में सेट रखें। जब कहेंगे लाटविया कहना वो लाट साहब बन रहा है, ये रोएगा, तो इसलिए राजधानी भी कहां है? रीगा। जब हम कहें एस्टोनिया तो कहना कि स्टूल लाया गया है, स्टूल पर बैठ के और पूरा तल्लीनता के साथ पढ़ाई करी। तो इसलिए जैसे ही आपको कहेंगे एस्टोनिया तो राजधानी कहां होगा? तालिन। एस्टोनिया की राजधानी कहां होगा? तालिन। तो अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से समझें। ये देखो इसका नाम है स्लोवाकिया। नाम क्या है? स्लोवाकिया। ये है हंगरी और ये है रोमानिया। 3-3 देश करके हम लोग चलते जा रहे हैं। रोमानिया की राजधानी कहां है? बुखारेस्ट। इसकी राजधानी कहां है? बुखारेस्ट। आपसे कहे रोमानिया, राजधानी बोलो बुखारेस्ट। हंगरी, बुडापेस्ट। हंगरी कहां है? बुडापेस्ट। और सबसे भारी यही है, स्लोवाकिया की राजधानी कहां? बाकी सलाव। स्लोवाकिया की राजधानी में आपको ध्यान रखना है, यहां है ब्रा, यहां है पी, और बाकी जो देख रहे हो स ला वा, इस ज्यों कहते हैं ब्रातिस्लावा। अब ये इसकी राजधानी है। अब इसको याद करने का तरीका जब तक नहीं बताएंगे याद ही नहीं हो, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है स्लोवाकिया राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। इसके बाद ये तीनों को पहले याद करते हैं। हंगरी, तो जब कहेंगे हंगरी तो हंगरी माने भूखा, हंगरी माने भूखा। और जब भूख लगा तो एक बूढ़ा बेचारा पेस्ट कर रहा है, बूढ़ा पेस्ट कर रहा है, क्यों? हंगरी। तो जब कहेंगे हंगरी कहना कि बूढ़ा पेस्ट कर रहा है, बूढ़ा पेस्ट। जब हम कहें रोमानिया तो कहना कि बस ज्यादा रोमियो बनोगे तो बुखार लेकर रेस्ट मिलेगा, तो इसलिए रोमानिया की राजधानी है बुखार और रेस्ट, बुखारेस्ट। और बाकी ये देखो स्लोवाकिया, बड़ा भयंकर राजधानी स्लोवाकिया। अब देखो राजधानी इसको करना है वा से ब्रा पी स ला वा ज्यों का त्यों कर देना, तो ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी कहां हो गई? ब्रातिस्लावा। 3 फिर बढ़ते हैं। ये है बुल्गारिया, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। बुल्गारिया कहां है? सोफिया। सर्बिया, बोलो। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी कहां है? बेलग्रेड। तो सर्बिया, बेलग्रेड। ये देखो ये है तुर्की, यूरोप में भी है, एशिया में भी है, और इसकी राजधानी कहां है? अंकारा। दिमाग में बैठाओ, तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की एशिया में भी है, यूरोप में भी है। रूस एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तो तुर्की की राजधानी कहां है? अंकारा। बुल्गारिया, नाम ही है बुलालिया, तो सोफा पर दो सोफिया। बुलालिया तो सोफा दे दो, सोफिया। बुल्गारिया, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। सर्बिया, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ये यूनान या ग्रीक है, इसकी राजधानी एथेंस। यूनान की राजधानी कहां है? एथेंस। अब हम लोग जरा ध्यान से समझें। ये है बोस्निया और ये है क्रोशिया। बताओ, ये बोस्निया की राजधानी सब लोग को मालूम है सेराजेवा। सेराजेवा हत्याकांड ये कारण रहा है, तत्कालिक कारण किसका? प्रथम विश्व युद्ध। और यही बोस्निया की राजधानी है सेराजेवा। यहीं पर ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को मार दिया गया, और इसीलिए बोस्निया की राजधानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां? सेराजेवा। तो पहले जल्दी से, अच्छा क्रोशिया की राजधानी जल्दी बोलो, जाग्रेल। क्रोशिया की राजधानी कहां है? जाग्रेल। तो क्रोशिया, जाग्रेल। तो पहले लिख लो, एक नजर बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखिए, तुम तो खोजा रहे, बताओ अब लिथुआनिया का मिला? क्या मिला? लिथुआनिया की राजधानी क्या मिला? हाँ, तुरंत मोबाइल में सर्च मार लेते, क्या मिला? उसके बाद नहीं मिला, इसको क्या मिला? वही मिलेगा। अच्छा चलिए लिखिए, लिखा जाए। देश राजधानी हम लोग चल रहे थे, कहां तक पहुंचे थे? चलिए यहां से शुरू करिए, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। नीचे लिखिए क्रोशिया,
क्रोसिया, क्रोसिया राजधानी लिखिए जाग्रेल, क्रोसिया जाग्रेल, क्रोसिया जाग्रेल। नीचे लिखिए अगला नंबर बोस्निया, बोस्निया सिराजेवा, बोस्निया सिराजेवा, सिराजेवा बोस्निया
ज्यादा इंग्लैंड जैसा होता है। पर मैनचेस्टर किस बंदरगाह के नजदीक है? लिवरपूल, और यही लंदन है जो इंग्लैंड की भी राजधानी। अब लंदन स्थित है वेल्स में कि इंग्लैंड में? इंग्लैंड में। तो लंदन इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बगल में जो द्वीप था इसका नाम क्या था? वेल्स। इसका नाम उत्तरी आयरलैंड, और इसका नाम स्कॉटलैंड। ये पूरा सिस्टम हम लोग देख लिए। बाकी इतना पूरे पढ़ लोगे ना तो यूपीएससी हो जाएगा। बाकी अभी तो तुमको इंपॉर्टेंट दो चार चल रहा है, इतना एक एक चीज को जब जान जाएगा, नाम सब लिखा हुआ है, तो यूपीएससी के लिए फिर हो जाएगा। यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग इंग्लैंड तक या रूस भी करीब खत्म हो जाएगा। या पहले नहीं तो लिख लो, फिर तुम लिखेगा नहीं। कल लिखेंगे, तुम तो कल में आइए। चलिए इतना पहले लिख के खत्म कर लो, उसके बाद तब फिर उसके बाद चलेगा 8 बजे तक चलेगा, क्या दिक्कत है? हमारे छुट्टी तो लग रहा है। चलिए लिख दीजिए, चलिए बोलो कहां तक चला? पुर्तगाल। डैश लिख दो। इसका आकार आयताकार है। इसका आकार आयताकार है। आयताकार है। चलिए नीचे लिख दीजिए इटली। इटली। इटली डैश लिख दीजिए। इटली के आकार, इटली का आकार जूते के आकार का है। जूता ब्रैकेट में पैर भी कर सकते हो, पैर के आकार का है। हाँ हील वाला जूता जिसको बूट कहते हैं। ये पूरा फर्स्ट क्लास देख लो एकदम जूता है। चलिए सैंडल वाला, अच्छा ठीक है। ये लोग अपना जूता नजर आ रहा है। नीचे डैश लिख दीजिए। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नीचे डैश लिखिए। इटली का मैनचेस्टर, इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को कहते हैं। इटली का मैनचेस्टर मिलान शहर को कहते हैं। मिलान शहर को कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए। रोम से दक्षिण, रोम से दक्षिण वेटिकन सिटी देश है। वेटिकन सिटी देश है जो विश्व के सबसे छोटे देश में से एक है। जो विश्व के सबसे छोटे देश में से एक है। विश्व के सबसे छोटे देश में से एक है। यहां ईसाई धर्म के धर्मगुरु पोप रहते हैं। ईसाई धर्म के धर्मगुरु पोप रहते हैं। पोप रहते हैं। नीचे हेडिंग दो पोलैंड। पोलैंड। पोलैंड डैश लिख दीजिए। पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। विस्टुला। पोलैंड की राजधानी वार्सा विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। नीचे डैश देखिए। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया था। स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया था। हाँ बरसाए तो फिर अलग जगह है, जर्मन में रहे। बरसाए के संधि फिर क्या करेगा जर्मन सर। नीचे लिख दीजिए नीदरलैंड। नीदरलैंड डैश लिख दीजिए। समुद्र तल से नीचा, समुद्र तल से नीचे स्थित देश है। समुद्र तल से नीचे देश है। नीचे डैश लिखिए। समुद्र के पानी निकालने के लिए, समुद्र के पानी निकालने के लिए बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं। बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं जिसे डाइक कहते हैं। बड़े बड़े बांध बांधे जाते हैं जिसे डाइक कहते हैं। डाइक कहते हैं। और समुद्र से छीने गए भूमि को, और समुद्र से छीने गए भूमि को पोल्डर कहते हैं। समुद्र से छीने गए भूमि को पोल्डर कहते हैं। पोल्डर कहते हैं। चलिए नीचे लिख दीजिए बेल्जियम। बेल्जियम। बेल्जियम डैश देखिए। यह यूरोप के सबसे घनी आबादी वाले देश में से एक है। यह यूरोप के सबसे घनी आबादी वाले देश में से एक है। घनी आबादी वाले देश में से एक है। नीचे हेडिंग दो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यूके। यूनाइटेड किंगडम यूके। नीचे स्टार लगा के लिख दो ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन बोलो। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब 3 चीज हो गया। कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब हो गया इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का मतलब हो गया ग्रेट ब्रिटेन, और प्लस बोलो उत्तरी आयरलैंड। पूरा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड मिला देंगे तो इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। चलिए लिखा गया सबसे। अब हम लोग ध्यान दीजिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चलेंगे इनके 2 जगह के बारे में। तो नीचे अस्तार लगा के डैश लिख दो। अस्तार लगा के डैश लिखिए। इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रमुख शहर, इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रमुख शहर, सूती वस्त्र के लिए प्रमुख शहर मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर है।
जो लिवरपूल बंदरगाह के निकट है, जो लिवरपूल बंदरगाह के निकट है, लिवरपूल बंदरगाह के निकट है। क्लियर सबका? दूसरा नंबर लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, इंग्लैंड का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम है, बर्मिंघम है। तो जब बर्मिंघम बोलेंगे तो समझ लेना कि ये खनिज और उद्योग से संबंधित है। जब हम मैनचेस्टर बोलेंगे तो सूती वस्त्र से संबंधित है। अब बताओ, अभी हम लोग देखें इटली का मैनचेस्टर, मिलान शहर, तो वहां इटली का मिलान शहर में क्या उत्पादन होगा? सूती वस्त्र होगा, उसी से तुलना किया गया। तो आप बताओ मैनचेस्टर का तो क्लियर है सबका। और बीपीएससी में क्वेश्चन रूस से आया था, सबसे पूरा पश्चिम लंबा देश नहीं आया था, अभी चिली से, लेकिन पूरा पश्चिम में देखेंगे, टाइम जोन भी देखेंगे, रूस को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। और ध्यान दीजिए, अब रूस के बाद तब इसकी प्राकृतिक नदी और पर्वत, ये सभी हम लोग डिटेल चलेंगे। 2 दिन यूरोप और रखेंगे, यूरोप को काफी गहराई से लेकर चल रहे हैं, टोटल इसमें आराम से सब चीज आपका कवर हो जाए। और इसमें अभी 2 मिनट का गैप लेंगे और फिर हम लोग इतिहास के सेक्शन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। नहीं लगा तो फिर थक जाएगा, गैप लेगा तो 7:45 बजा देंगे तो सही रहेगा।